हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर आप सबका स्कैटर नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें आपके हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कराते हैं। आज पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 16, जो कि मीडियम स्तर के क्वेश्चन होंगे और बहुत सी कंपटीशन एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 49 को किस छोटी से छोटी या निम्नतम संख्या से गुणा किया जाए, वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग तो ऑलरेडी है ही, वह तो इसमें आप वन का भी बता सकते हैं। वन का मल्टीप्लाई करने से वह 49 ही रहती है, तो पूर्ण वर्ग तो बन, तो नेक्स्ट तो बन नहीं रही, पहले से बनी बनाई है, तो उसकी हम बात इसलिए नहीं करेंगे, तो वन से गुणा नहीं बताएंगे आप। अब आप देखिएगा, जैसे 5 से करेंगे जाके तो ये लगभग हो जाएगी जाके 200। अगर 50 होते 250, 221 पूर्ण वर्ग नंबर होता नहीं है। 3 से करेंगे जाके तो 147 होगी जाके, वो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर 4 से करेंगे जा करके इसको, तो अगर 50 होते तो 50 चौको 200 हो जाते, 4 कम कर दो 196। 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जो कि 14 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसमें किससे मल्टीप्लाई करें वह वन बन जाए। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास कोई नंबर a अपॉन बी है, तो इसमें अगर हम b अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह नंबर वन बन जाता है। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो अब आप ऑप्शन से देख लीजिएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। अगर हम इसमें अंडर रूट 3 - 2 अपॉन -3 से मल्टीप्लाई करें तो वन बन जाएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। पहले वाले ऑप्शन में ये 3 इससे कैंसिल ही नहीं होते, तो दूसरी बात ही क्या करेंगे, तो ये हो नहीं सकता। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा बी में 3 से ये 3 कैंसिल हो रहे, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा। और देखिएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, इनको जब सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 यानी वन बन जाएगा। तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है बी से। वन का मल्टीप्लाई करने से होगा नहीं। और इसमें देखिएगा 3 से 3 तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये नंबर इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा और ना ही -1 खत्म हो रहा है। तो बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है कि 3 के प्रथम 11 अपवर्त्यों का औसत क्या है। 11 अपवर्त का मतलब है 3 की टेबल, लेकिन 11 तक। 3 10 जा तो 30 होते हैं, लेकिन एक और बढ़ा देना 33। 3 की टेबल 30 पे खत्म हो जाती है, लेकिन हमें 33 तक लेना। 3 + 6 + 9 + 12 एंड सो ऑन 33 तक। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर की टेबल का जो एडिशन होता है अगर आपको निकालना हो, तो उसमें नंबर में आप 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उस नंबर में आप 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे हमें 3 की टेबल का एडिशन निकालना है, तो इसमें आप 55 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 165। मतलब 50 तियाँ 150 होते हैं, 5 तियाँ 15, 15 और बढ़ा दी, और एक नंबर और बचा हुआ है अभी हमारे पास 33। ये जो एडिशन हुआ है ये 3 + 6 + 9 डॉट डॉट और 30 तक हुआ है। अब जब इसमें हम 3 का एडिशन और 33 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 6 3 9 198 हो गया। अब ये कितने मल्टीपल थे, 11, तो 11 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। 11 बन जाए 11 और 8 बच गया 11, 8 या 88, यानी जो नंबर का एवरेज निकल रहा है वो 18 निकलेगा जाकर। 11 13 के फर्स्ट 11 मल्टीपल का जो एवरेज निकलेगा वो 18। कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में तो 4 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसके लिए आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, उससे लेंथी होगा। या फिर आप ये लर्न रखिएगा कि n1 - 1/t1 और n2 - 1/t2। n1 है 2 - 1, और यहाँ टाइम लगता है इसको 8 वर्ष। फिर कह रहे 4 गुना हो जाए तो कितना समय चाहिए, ये 1 है, t2 चाहिए। अब आप देखिएगा यहाँ बचेगा इसका 1/8, और यहाँ बचा है 3/t2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 = आ जाएगा जाकर 24, यानी 24 वर्ष में वो पैसा स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है कि 10 रुपए में 100 केले आते हैं, यानी 10 रुपए में 100 केले आने का मतलब है कि 1 रुपए में 10 केले आ रहे हैं। जब 1 रुपए में 10 केले आ रहे हैं तो 15 रुपए में 150 केले आएंगे। ए और बी की आयु का जो रेशियो है वो 6:5 है, और उनकी आयु का जो एडिशन है वो 44 है। लेकिन ये कह रहे 8 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो क्या हो जाएगा। तो आप बेसिक मेथड से करिएगा, इसको x मान के ये करके फिर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करके भी कर सकते हैं। लेकिन आप याद ध्यान रखिए 8 वर्ष बाद ये फर्स्ट वाला ए भी 8 वर्ष बड़ा हो जाएगा,
और बी भी 8 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो कुल मिला के 16 वर्ष उनके योग में बढ़ जाएंगे। तो 44 में जब 16 का एडिशन करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 60, यानी 8 वर्ष बाद उनकी एज का जो एडिशन होगा वो 60 होगा। अब ये 60 इनमें से किससे डिविजिबल है? 7 और 6 13 हो रहे, 13 60, 13 की टेबल में 60 आते नहीं है। यहाँ पर 6 5 11 हो रहे, 11 की टेबल में 60 आते नहीं है। 7 4 और 3 7 हो रहे, 7 की टेबल में 60 आते नहीं। अब बचा हमारा डी। 5 और 8 और 7 15, 15 की टेबल में 60 आते हैं। तो 8 वर्ष बाद उनके जो एज का रेशियो होगा वो 8:7 होगा जाकर के। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि 250 का 50% क्या होगा? 250 का 50% का मतलब उसका आधा 125। 50% का मतलब होता है किसी नंबर का हाफ। यहाँ पर आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। फ्रैक्शन का एलसीएम अगर पूछा जाता है तो न्यूमरेटर का तो आप एलसीएम बताएंगे और डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ बताएंगे। मतलब जो पूछा जाता है उसका अपोजिट आप डिनोमिनेटर का बताएंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम तो हो गया 6, और 3 और 4 का एलसीएम हो गया 1, तो 6/1 दैट इज 6। इसी प्रकार से 9 क्वेश्चन है कि 50 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? 50 डिग्री का कोण न्यून कोण कहलाता है, यानी जो एंगल 0 से अधिक और 90 से कम होते हैं वो मतलब एक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाते हैं। सम कोण 90 का होता है, अधिक कोण मोर देन 90 एंड लेस देन 180 होता है, और पूरक कोण 180 मतलब 360 का होता है। इसको सॉल्व करना देखिएगा, यहाँ पर ये अपॉन का साइन है इस प्रकार से। इनको एडिशन करेंगे तो ये आप रुपए मान लीजिए, ये 75 पैसे 50 पैसे 1 रुपये 25 पैसे हो गए। 1 रुपये 25 का भाग 2 रुपये 50 पैसे में देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। और अब 3 रुपये 25 में से आप जब 2 रुपये खर्च कर दोगे तो बचेगा हमारे पास 1 रुपया 25 पैसा। कुल मिला के कंडीशन हमारी ये बन जाएगी जाकर के कि 2.5 माइनस 1/1.25 ये। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस इसका पॉइंट हटाना चाहते हैं 100 कर सकते हैं, और ये 125 आप पॉइंट लगा के एक जीरो इसमें या एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 125 का भाग जब 1000 में देंगे तो 8 बार जाएगा, यानी 80। 2 रुपये 25 पैसे में से जब आप 80 पैसे खर्च कर दोगे तो आपके पास बचेगा जाके 1 रुपये 70 पैसे। आंसर हो जाएगा 1.70। देखते हैं नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% से कम कर दिया जाए और उसके हर को 10% बढ़ा दिया जाता है तो वह फ्रैक्शन हो जाती है 16/25। तो रियलिटी में फ्रैक्शन क्या है? आप इस प्रकार से मान के चलिएगा, हमने लेट कर लिया है कि कोई फ्रैक्शन जो है वो x/y है। इसको हमने 20% कम किया दैट इज 80/100, और इसको हमने 10% बढ़ा दिया दैट इज 110/100। फिर ये फ्रैक्शन हो जाती है 16/55। 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 80 16 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और 55 से 110 कैंसिल हो जाएंगे 2 बार। तो 2 वहाँ पहुँचेंगे, 5 अपॉन में आ जाएंगे, तो x/y इक्वल टू फाइनली हो जाएगा 2/5। तो रियल में फंक्शन 2/5 है। इसमें रेंज पूछा जा रहा है, पार्शल। रेंज का मतलब ये होता है जो आपको डाटा गिवन, कोई कैलकुलेशन नहीं, जो आपको डाटा गिवन है इसमें ग्रेटेस्ट डाटा और लोएस्ट डाटा का डिफरेंस ही रेंज होता है। तो आप इसमें ध्यान से देखें, जो जो ग्रेटेस्ट डाटा है वो हमको 42 दिखाई दे रहा है, और जो सबसे छोटा डाटा इसमें है वो है 15। अब इनका जो डिफरेंस होता है वही रेंज होता है। डिफरेंस 42 से जब 15 को खर्च करेंगे तो 27 आ जाएगा। 13 क्वेश्चन ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर केवल √3 है, 1 के ऊपर √ नहीं है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करें तो आपको इसका सिंप्लीफिकेशन पहले करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है √3 - 1 और √3 + 1 इज इक्वल टू a + b √3। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, यानी √3 - 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 + 1 √3 - 1 a + b इंटू a - b दैट इज इट कैन बी रिटन एज 3 - 1। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 - 2√3/2। ये हो जाएगा 4 - 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो बचेगा 2 - √3 इज इक्वल टू में a + b √3। कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है 2 और b की वैल्यू आ रही है -1। इस प्रकार से सिंप्लीफाई करके इसको बताएंगे।
तो सी आंसर होगा। आयत का प्रत्येक कोण का मतलब है कॉर्नर एंगल पूछे जा रहे तो वो तो 90 डिग्री होता है। वृत्त की परिधि के किसी भी हिस्से को क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या है, जैसे वृत्त की परिधि का मतलब होता है ऐसी कोई सर्किल है ये, और इसका आप कोई हिस्सा काट लें, मान लो ये इतना हिस्सा काट लिया ये, तो ये चाप कहलाता है, आर्क, और ये कॉर्ड के द्वारा काटा जाता है। तो इस सेट में हमने आपको 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन करवाए। आशा करता हूँ आपने समझे होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।